सबको मेरी वॉइस क्लियर है? कमेंट कर दे एक बार जल्दी से। ठीक है, सबको क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका, वेरी गुड, हाँ सभी को गुड इवनिंग। निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है? विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। विवेक, एकांश, दीप्ति, पिंकेश, विष्णु, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड, सभी गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी से क्लास में, सभी लोग शेयर कर दो क्लास को। तो इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। ये एक ऐसा प्रयोग है जिससे मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आप लोग जो भी आंसर कर रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर ये जो कथन है आपका जॉर्ज हाउस्टन का है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। पिंकेश का सही है, बाकी लोग भी सही कर रहे हैं इसमें, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा आपको इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, 50 प्लस क्वेश्चन है। महिमा गुड इवनिंग। क्लास को सभी लोग शेयर कर दियो ना, स्टेटस में लगा लियो सभी लोग। 50 प्लस संख्या होनी चाहिए क्लास में आज। उपलब्धि विचारधारा किस सिद्धांत पे आधारित है बताएं? उपलब्धि विचारधारा किस सिद्धांत पे आधारित है, सभी लोग बताएं जल्दी से इसमें। लिकर्ट की कर्मचारी केंद्रित पर्यावरण विचारधारा, मैक ग्रेगर की एक्स वाई सिद्धांत पर, टेलर के पुरस्कार सिद्धांत पे, या हेनरी मूरे के अभिव्यक्ति सिद्धांत पे? किस पे आधारित है फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है अनुज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9th नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर है हेनरी मूरे के अभिव्यक्ति आवश्यकता सिद्धांत पर आधारित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? डी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। कितने लोग पढ़ के आए हैं, कितने लोग मैनेजमेंट क्लास पढ़ के आए हैं आज? क्योंकि देखिए टॉपिक सबको पता रहता है, मैंने बुक भी दे दिया है, पीडीएफ भी दे दिया है आपका व्हाट्सएप पे। अगर तब भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपकी गलती है इसमें, है ना? तो इसका बताइए, समता विचारधारा के अनुसार जिन चरों को समझना अति महत्वपूर्ण होता है उनमें से कौन सा है? समता विचारधारा के अनुसार जिन चरों को यानी जिन मदों को समझना अति महत्वपूर्ण है उनमें कौन सा है? निवेश, प्राप्ति, निवेश और प्राप्ति दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या महत्वपूर्ण है सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और रिसिप्ट दोनों हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मैं आज से ये बाइलिंगुअल क्लास इसका भी कर दिया हूँ जिससे किसी को भी दिक्कत ना जाए क्लास में, है ना? इसलिए हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लास अब लेना स्टार्ट कर दिया हूँ इसमें। ठीक है, तो जिनको हिंदी समझ में आती है हिंदी में करिए, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती वो इंग्लिश में कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे कार्य पर लगाए गए निवेश अर्थात अपने योगदान की तुलना उससे प्राप्त प्रतिफलों से करते हैं, और इन दोनों की तुलना अन्य लोगों के निवेश और प्राप्ति से करते हैं। यह अवधारणा किसकी है बताएं? प्रत्याशा विचारधारा की है, समता विचारधारा की है, उपलब्धि विचारधारा की है, या फिर आपका ईआरजे विचारधारा? अगर आप अच्छे से पढ़ोगे सेंटेंस को तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, है ना? मैंने यही बताया था कि मैनेजमेंट जो है ये आपका कैसा चलता है, आपका लॉजिकल बहुत चलेगा, आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। ये कहलाएगा आपका समता विचारधारा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड, सुमन पढ़ के आई हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, इक्वलिटी आइडियोलॉजी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। सबका सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करके भी उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करके भी उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है, यह तरीका किसने सुझाया था? हेनरी फ्योल ने, एल्टन मेयो ने, विक्टर बूम ने, या पीटर डगर ने? किसने सुझाया था, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? गुड इवनिंग सूर्य प्रकाश। एक बार ग्रुप में सभी लोग बोल दो, गर्ल्स वाले ग्रुप में भी बोल दो, है ना, जो गर्ल्स ग्रुप में ऐड है, और बॉयज वाले भी बोल दीजिए कि सभी लोग क्लास में आ जाए, है ना? कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार भी उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है, यह तरीका किसका है? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो कथन है, ये तरीका किसने सुझाया है? ये सुझाया है आपका एल्टन मेयो ने सुझाया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका।
ठीक है, काफी अच्छी संख्या दिख रही है क्लास में आज, है ना। थोड़ी सी संख्या और बढ़ाइए, सब लोग स्टेटस में लगा लीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट किया करें क्लास को, तो और अधिक आनंद आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सभी लोग कर ही रहे हैं, ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को और संख्या लेके आनी है यहाँ पे क्लास में स्टेटस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। वेरी गुड। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रयोग किए गए शब्द प्रियोवेंस का अर्थ क्या है, बताएं। प्रियोवेंस का अर्थ क्या है? भविष्य का मूल्यांकन करना, प्रावधान करना, भविष्य का मूल्यांकन करना एवं उसके लिए प्रावधान करना, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा हेनरी फ्यूल द्वारा? ध्यान रखिए, मैं पहली ही क्लास में आपको बता दिया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो वैज्ञानिक इसमें आएंगे आपके हेनरी फ्यूल आएंगे, पीटर ड्रकर आएंगे इसमें आपका, ठीक है, कुंटा जाएंगे आपके ये। तो 5-6 वैज्ञानिक, इनके कोई भी परिभाषा है, कोई भी कथन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है इनके बारे में। ठीक है, पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भविष्य का मूल्यांकन करना और उसके लिए प्रावधान करना। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, वेरी गुड। गुड इवनिंग अनुप्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। जो विचारधारा व्यक्ति और समूह दोनों के अध्ययन के महत्व पे बल देती है, ठीक है, यानी व्यक्ति पे महत्व देती है और समूह पे, ग्रुप में इसमें ध्यान देती है, वो कौन सा है? अंतःक्रियात्मक विचारधारा, क्रियात्मक विचारधारा, अनुयायी विषयक विचारधारा, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे आप लोग को फायदा मिलेगा जो 12th आपका जिनका कॉमर्स से है, तो 12वीं का जो आपका बिजनेस स्टडी एक किताब आती है, अगर उसको आप लोग पढ़ लोगे तो बहुत सारा प्रबंध का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और उससे बेटर कोई किताब नहीं है आपका मैनेजमेंट समझने के लिए, चाहे जितने पब्लिकेशन निकल आए। तो एनसीईआरटी के चाहे पढ़ लो आप लोग, या फिर एमपी बोर्ड का पढ़ लो, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 80-90% सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका 14th नंबर का? सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा क्रियात्मक विचारधारा। जितने भी किताब बन रही हैं या पब्लिश हो रही हैं, वो भी क्या कर रही हैं? उसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं पूरा। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज रखा है ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है, बताएं। निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है? सहभागिता में लाभ भागिता व प्रबंध भागिता दोनों सम्मिलित होती है। हाथोड़ ने कहा है इसमें, चैपमैन ने कहा है, विलियमसन ने कहा है, या फिर हांडे ने कहा है? तो किसने कहा है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये कथन किसने कहा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ये जो कहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका चैपमैन ने कहा है। करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है? मनोबल एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जिसमें कार्य रुचि प्रभावित होती है। तो ये कथन किसने कहा है? जूसियस ने, स्लेडर ने, डेलियोडर ने? ठीक है, तो किसने कहा है बताएं जल्दी से। 2-3 या फिर 1-2-1-3 1-2-3 किसने कहा है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये जो कथन का है ध्यान रखिएगा, जूसियस ने और स्लेडर, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ओलिवर सेल्डन ने पहली बार मानवीय संबंधों और व्यवहार की बात कही है। कब कही है? 1920-21 में कहा है, 1924-25 में कहा है, 1930-31 में कहा है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है? तो ओलिवर सेल्डन ने पहली बार मानवीय संबंधों और व्यवहार की बात जो कहा है, तो कब कहा है बताने लिए इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमपीजीके के बहुत थैंक यू, बहुत शानदार वीडियो भेजा है, थैंक यू सर प्रकाश। हाँ, एमपीजीके के बहुत सारी किताब मैंने भेज दी हैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा 1924-25 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। अच्छा, कितने लोग व्हाट्सएप स्टेटस में लिंक लगा लिए हैं क्लास की? कमेंट करें, कितने लोग लगा लिए हैं लिंक? सभी लोग को मिलकर लगाइए। अगर संख्या 30 है तो अगर 2 लोग भी आते हैं आपके स्टेटस से, तब भी 60-70 हो जाएगी संख्या। तो जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा क्लास और अच्छी इफेक्टिव होती चलेगी। ठीक है, कुछ लोग लगा भी लिए हैं, लेकिन सब लोग मिलकर लगाइए, 100% आप लोग योगदान दीजिए इसमें। आधुनिक विचारधारा के अनुसार रचनात्मकता वस्तुतः क्या है? विधा है, प्रक्रिया है, कौशल है, या इनमें से कोई नहीं है?
अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न आइडियोलॉजी क्रिएटिविटी इज एक्चुअल क्या है बताएं जल्दी से। तो ये जो होगा क्या होगा आपका, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी विष्णु ने लगा लिया है ना, सूर्य प्रकाश ने लगा लिया है, महिमा ने भी लगाया स्टेटस, आरती ने भी लगाया है। सभी लोग मिलकर सपोर्ट करिए, है ना, क्योंकि सब लोग के मिलके ही प्रयास करने से सिलेक्शन भी होना है और यहाँ ग्रोथ भी होना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन सही आंसर होगा आपका। दीप्ति ने भी लगा लिया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। व्यवसाय का कोई पृथक नीति शास्त्र नहीं है और ना ही इसकी कोई आवश्यकता है, यह विचार किसका है बताएं। व्यवसाय का कोई पृथक नीति शास्त्र नहीं है और ना ही इसकी कोई आवश्यकता है, यह विचार किसका है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, कांट का है, पीटर डगर का है, डेविस का है, गैरेट का है। सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। यह कथन किसका है। तो ध्यान रखिएगा, यह कथन जो है आपका, व्यवसाय का कोई पृथक नीति शास्त्र नहीं है, ना ही कोई इसकी आवश्यकता है, ये कथन है आपका पीटर ड्रगर का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा आपका। ठीक है, एकांश ने भी लगा दिया, थैंक यू एकांश। सभी लोग मिलके लगाइए स्टेटस में, कम से कम 10 लोगों ने लगा लिया है, बाकी लोग भी सबको लगाना है। संख्या भी देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है संख्या। श्रेष्ठ नीति शास्त्र श्रेष्ठ व्यवसाय है, यह इस बात पे विशेष बल देता है। ठीक है, ये किसका कथन है, रेमंड बामहार्ट का है, व्रेनर का है, मोलेंडर का है, या उपरोक्त सभी का है। ठीक है, अभी 5 मिनट बाद आपका प्रबंध के सिद्धांत क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और उसको एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, ये तो करना ही है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर श्रेष्ठ नीति शास्त्र श्रेष्ठ व्यवसाय है, इस बात पर विशेष बल दिया किसने, रेमंड बामहार्ट ने, ब्रेनर ने, मोलेंडर ने, या उपरोक्त सभी ने। तो इसका ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सोनाली ने भी लगा दिया, थैंक यू सोनाली। तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे विनीता ने भी लगाया, थैंक यू सो मच। जिन नियमों की स्वीकृति समाज में आचरण और परंपराओं से होती है उसे क्या कहा जाता है, नैतिकता, नीति शास्त्र, मान्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिन नियमों की स्वीकृति समाज में आचरण और परंपराओं से होती है उसे क्या कहा जाता है, नैतिकता, नीति शास्त्र, मान्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो कहलाता है आपका नैतिकता कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे व्यवसायिक नैतिकता का दर्शन जो है परिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर है, या इनमें से कोई नहीं। तो फिलोसफी ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है आपका, वेरिएबल, नॉन कन्वर्टेबल, डिपेंड ऑन द विल ऑफ मैनेजर्स, या फिर नन ऑफ दिस। क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा 22 का 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, परिवर्तनीय नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे प्रतिष्ठित विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान रहा है, किसका रहा है, हेनरी फ्योल का, डब्ल्यू टेलर का, थियो हेमन का, या जॉर्ज टेरी का। तो प्रतिष्ठित विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान किसका रहा है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिष्ठित विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान किसका रहा है, फ्योल का, टेलर का, थियो हेमन का, या जॉर्ज टेरी का। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो प्रमुख योगदान रहा है किसका रहा है, तो ये रहा है आपका हेनरी फ्योल का योगदान रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाएगी थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नौकरशाही संगठन को सर्वाधिक कुशल, पूर्ण और आदर्श प्रारूप बताने वाले थे, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, पीगू, या इनमें से कोई नहीं। कौन थे, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं इससे करेक्ट आंसर क्या होगा। नौकरशाही संगठन को सर्वाधिक कुशल, पूर्ण और आदर्श प्रतिरूप बताने वाले कौन थे, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा पटवारी के एग्जाम में केवल अब आपके पास जो बचे हैं 40 से 45 दिन बचे हुए हैं, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। आप लोग को लग रहा होगा बहुत ज्यादा दिन है, लेकिन दिन ज्यादा नहीं है, सब्जेक्ट इतने ज्यादा हैं और टाइम बहुत कम है इसमें आपका। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया मैक्स वेबर का है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जितना जल्दी आप लोग समझ जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। 20 लाख से ऊपर फॉर्म डाल चुके हैं आपके, ठीक है, और संख्या केवल कितना है, 10,000 आपका वैकेंसी है। तो आप सोच लीजिए कितना टफ कंपटीशन रहेगा। 82 प्लस ही मान के चलिए यहाँ पे कट ऑफ जाएगा, इससे कम जाना मुश्किल है।
क्योंकि पिछली बार 10 लाख लोग फॉर्म डाले थे, इसके बाद भी, और पोस्ट कितनी थी 9000 पोस्ट थी पिछली बार, इसके बाद भी कितना कट ऑफ गया था 81 गया था। अब संख्या इस बार डायरेक्ट डबल हो गई है, पोस्ट उतनी ही है। हाथरन अध्ययन ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था, नौकरशाही विचारधारा, प्रणाली विचारधारा, मानवीय संबंध विचारधारा, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा। इसलिए घबराना नहीं है, बस लग के आपको पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, जितना बोला जाता है उतना डेली करते चलिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, मानवीय संबंध विचारधारा होगा। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जितने सब्जेक्ट में कराता चल रहा हूँ उसमें गारंटेड है ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जब पेपर होगा तब देखिएगा, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, एक ही पोस्ट सही है उसमें से आप लोग को, और उसके लिए आपको मेहनत करनी है, जी जान लगा देना है आप लोग को। तो करेक्ट आंसर सी होगा आपका। और देखो जो रियल टाइम तैयारी कर रहे हैं वो कभी भी खाली नहीं बैठेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानवीय संबंध विचारधारा के अंतर्गत संगठन को विभिन्न व्यवहारों के प्रतिमान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये व्यवहार क्या है, अंतर व्यक्तिगत है, समूहगत है, अंतर समूहगत है, या उपरोक्त सभी हैं। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। मानवीय संबंध विचारधारा के अंतर्गत संगठन को विभिन्न व्यवहारों के प्रतिमान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये व्यवहार कौन से हैं, ठीक है। अंतर व्यक्तिगत है, समूहगत है, अंतर समूहगत है, या उपरोक्त सभी हैं। कौन से हैं, सभी लोग बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव होगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अब मुझे थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएं, तो मैनेजमेंट क्लास तो डेली रखनी पड़ेगी क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं मैनेजमेंट क्लास डेली का। अब मुझे बताइए कंप्यूटर की क्लास के लिए 1 बजे टाइम सही है क्या, 1 बजे सभी लोग आ जाओगे क्लास में कंप्यूटर का। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की तरह वेलोच या ब्रह्म वाक्य ना होकर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, लोचशील होते हैं, लोचशील और गतिशील होते हैं, इनमें से कोई नहीं। 1 बजे का टाइम सही है क्या दोपहर का आप लोग के लिए, क्योंकि शाम का तो सभी क्लास फुल है ऑलरेडी। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका लोचशील और गतिशील होते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी इन्हें जड़वत लागू नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है बताएं। ठीक है, लगभग सभी लोग चाह रहे हैं उसमें, टेलर का, फ्योल का, एप्ले का, टेरी का। तो प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी जड़वत लागू नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कथन है किसका है, ये कथन है आपका हेनरी फ्योल का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप नेट में आज थोड़ा सा मेहनत करिएगा, नेट में सर्च करिएगा, चाहे आज सर्च कर लीजिएगा, कल करिएगा। प्रबंधन के 14 महत्वपूर्ण सिद्धांत आप डालेंगे तो उसमें नेट में आ जाएगा पूरी लिस्ट, और उस सिद्धांत को पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ में वैज्ञानिक ने कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस सिद्धांत से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली चांसेस है आपका इसी से पूछे जाएंगे, 14 प्रमुख सिद्धांत से। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करिएगा, हिंट मैंने दे दिया है, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ये देखो इसमें आ ही गया है। हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन 2 बातों पे विशेष बल दिया गया है उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं है। प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी बात बेलोच नहीं होती है, या आ और बात दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो पहली बात आपको यही ध्यान देना है कि प्रबंधन का 14 सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है हेनरी फ्योल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है ये। तो सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, तो इसका ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा आपका, आ और बा दोनों हो जाएगा। उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं है, प्रबंध के क्षेत्र में कोई बात बेलोच नहीं होती है, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। हमारे कारखाने, व्यापार, परिवहन सुविधाएं और धन ले लो, संगठन के अतिरिक्त हमारे पास कुछ न छोड़ो, और हम 4 वर्षों में ही स्वयं को पुनः स्थापित कर लेंगे। यह विचार किसका है, हेनरी फ्योल का, कार्नेगी का, टेलर का, या फिर एल्टन मेयो का। यानी सब कुछ आप ले लो लेकिन हमें केवल क्या दे दो, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन दे दो, फिर भी क्या करेंगे 4 वर्ष में अपने आप को पुनः स्थापित कर लेंगे। ये कथन किसका है, ये कथन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ये कथन है, ध्यान रखिएगा, एनरो कार्नेगी का है। किसका कथन है ये, एनरो कार्नेगी का। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
ये ध्यान रखिएगा, आप कितने भी टेस्ट सीरीज लगाओ, कितने भी बुक पढ़ो, आपको सब टेस्ट सीरीज सारे बुक आपको हमारी क्लास में ही मिल जाएगा क्वेश्चन। उसको आपको कहीं ऑब्जेक्टिव लगाने की किताब से जरूरत नहीं है। हाँ, टेस्ट सीरीज आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको, क्योंकि टेस्ट सीरीज में इसका डिटेल सोल्यूशन रहता है आपका। ठीक है, और टेस्ट सीरीज मैंने आपको दिया है लिंक, उसको लोग परचेज कर सकते हैं इस पर। बाकी एमसीक्यू आपको पर्याप्त में करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कार्नेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने कार्यों का उल्लेख किया है, बताएं। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने कार्यों को उल्लेख किया है? 7, 5, 3, 8। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने तत्वों या कार्यों का उल्लेख किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, हेनरी फ्योल ने कितने तत्वों या कार्यों का उल्लेख किया है, तो ये क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबंध के 5 कार्यों को लेकर उन्होंने, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे, अधीनस्थों में पहल करने की भावना के विकास के लिए प्रबंध को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत दम्भ और अहंकार का त्याग, विचार करने और क्रियान्वित की स्वतंत्रता, निर्णयों में सहभागिता, या उपरोक्त सभी। तो अधीनस्थों में पहल करने की भावना के विकास के लिए प्रबंध को क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? डी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे, ठीक है, एक ऐसा गणितीय सूत्र जिसके आधार पे उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके समुचित संख्या निर्धारित की जा सके, को विकसित किया जाता है। को विकसित किया है, किसने विकसित किया है? डब्ल्यू टेलर ने, ग्रिफनाज ने, लॉरेंस एप्ले ने, या फिर टेरी ने? तो गणितीय सूत्र ऐसा जिसके आधार पे उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके समुचित संख्या निर्धारित की जा सकती है, इसको किसने विकसित किया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर का जॉर्ज आर टेरी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर होगा। वेरी गुड, डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अपवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बताएं। अपवाद का, ठीक है, द एक्सपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन वाज, कौन है इसमें? हेनरी फ्योल, थियो हेमन, टेलर, या मायर्स? अपवाद का सिद्धांत किसने दिया था? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अपवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये? तो ध्यान रखिएगा, अपवाद का जो सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? तो अपवाद का सिद्धांत दिया था FW टेलर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो आप लोग का मैं कमेंट में नाम नहीं ले रहा हूँ, तो आप लोग नाराज मत होना, है ना। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ। हाँ, बीच बीच में मैं अगर किसी का कमेंट मुझे अच्छा दिख जाता है तो जरूर नाम ले देता हूँ। उच्च अधिकारियों को नीति मूलक मामलों में अपना समय और ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, न कि नैतिक प्रकृति के कार्यों में। यह बताता है संतुलन का सिद्धांत, मानवीय संबंधों का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, या प्रबंध के विस्तार का सिद्धांत। तो क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उच्च अधिकारियों को नीति मूलक मामलों में अपना समय और ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, न कि नैतिक प्रकृति के कार्यों में। यह क्या बताता है? तो ये बताता है आपका अपवाद का सिद्धांत बताता है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? ये करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे, समर्पित और सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बताएं। समर्पित और सहभागी नेतृत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बताएं। रेंसिस लिकर्ट, थियो हेमन, एल्टन मियो, या गिल ब्रेथ? तो समर्पित और सहभागी सिद्धांत नेतृत्व का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसके जो प्रतिपादक थे कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए हो जाएंगे, रेंसिस लिकर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? रेंसिस लिकर्ट इसमें। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे, वाह वातावरण को दो विरोधी प्रकारों में बांटने वाले प्रबंध के शोधकर्ता कौन थे? किम्बाल, जॉर्ज जॉर्ज आर टेरी, वनूर्स और स्ट्रेकर, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? वाह वातावरण को दो विरोधी प्रकारों में बांटने वाले प्रबंध शोधकर्ता कौन थे? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा,
बिल्कुल सही है आप लोग का। करेक्ट आंसर 37 का हो जाएगा आपका सी, टाप, बुनूड्स और स्टेकर। करेक्ट आंसर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो ये तो विचारधारा क्वेश्चन थे, अब हम लोग सिद्धांत क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों मिक्स क्वेश्चन है, अलग अलग टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको वर्गीकृत हम लोगों ने कर दिए हैं, बाकी है लगभग सेम ही टॉपिक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे प्रबंध के सिद्धांत पे आते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें, वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक जो माना जाता है, ये माना जाता है, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका F.W. टेलर को। F.W. टेलर को ही वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? आप देख रहे हो बार बार जितने भी सिद्धांत आते हैं, ज्यादातर आपका टेलर आ जाएंगे, फ्योल आ जाएंगे, ठीक है, या फिर पीटर ड्रकर आ जाएंगे, ये जो है आपका कोंटा आ जाएंगे। ये वैज्ञानिक आपको बार बार मिलेंगे, पूरे प्रबंधन क्लास में मिलेंगे ये वैज्ञानिक ज्यादातर ये। ठीक है, एडम स्मिथ भी मिलेंगे, लेकिन एडम स्मिथ आपको कहीं कहीं पे मिलेंगे इसमें आपको ये। ठीक है, तो ग्रेगर भी कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको इसमें। तो ये वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी इनकी परिभाषा है, सिद्धांत है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, प्रबंध के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। प्रबंध के सिद्धांतों में कौन सम्मिलित नहीं है? सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण या व्यवहारी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर, प्रबंध के सिद्धांतों में कौन सम्मिलित नहीं है? सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, इलास्टिक, कंप्लीट या फिर प्रैक्टिकल। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका संपूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। गुड। प्रबंध के सिद्धांतों की एक विशेषता यह है कि ये सिद्धांत होते हैं लोचशील, आलोचशील, पूर्णतः वैज्ञानिक या स्थिर। तो प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता यह है कि ये सिद्धांत कैसे होते हैं? लोचशील, आलोचशील, पूर्णतः वैज्ञानिक या स्थिर। करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता ये होती है, ये कैसे होते हैं? तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, लोचशील होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। प्रांशु अभी आ रहे हो क्या आप इसमें क्लास में? अभी आपका कमेंट दिख रहा है। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, अच्छा यही क्वेश्चन मिक्स मिक्स तो नहीं हो गया? चलो, प्रबंध के सिद्धांत होते हैं लोचशील, व्यवहार और शोध द्वारा निर्मित, अनिश्चित ये सभी। प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पीडीएफ के लिए आप सबको पता है, पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है पीडीएफ, है ना? तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, लगभग सभी लोग ऐड हो भी चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? ये सभी होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। लिंक सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है ना? कमेंट करने जल्दी से, व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग ऐड है ना? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर के प्रारंभिक प्रबंधन की ऐसी विचारधारा है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ मैनेजमेंट, क्लासिकल विचारधारा, प्रशासनिक विचारधारा या मॉडर्न विचारधारा। तो बताएं जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्लासिकल विचारधारा कहलाती है। कौन सी विचारधारा आपकी? ये क्लासिकल विचारधारा। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। कार्यात्मक फोरमैनशिप प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन विभाग और योजना विभाग में टेलर ने कुल कितने नायक बताए हैं? बताएं, 2, 4, 6, 8, कितने नायक बताए हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? ठीक है, कितने नायक बताए हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये बताए हैं आपका 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये व्हाट्सएप लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग क्लास जब खत्म हो जाएगी तब आराम से ज्वाइन कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, पिन कर दिया मैंने उसको, तो आराम से जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर सकते हैं बाद में।
टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप के आधार पे कौन से दो मुख्य विभाग बताए हैं? योजना और बिक्री विभाग, योजना और उत्पादन विभाग, उत्पादन और विज्ञापन विभाग, या उद्यापन या उत्पादन या प्रबंध विभाग। तो टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप के आधार पे कौन से दो मुख्य विभाग बताए हैं? बताएं जल्दी से, कौन से बनाए हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल सही है आप लोग का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका 7th नंबर का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, योजना और उत्पादन विभाग होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, गुड। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8, सॉरी योजना और उत्पादन विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कार्यात्मक फोरमैनशिप के योजना विभाग में कार्यक्रम क्लर्क और कार्य करता है, उत्पादन की प्रक्रिया निर्धारित करता है, उत्पादन में लगने वाला समय निर्धारित करता है, श्रमिकों में अनुशासन और शांति बनाए रखता है, ये लागत पत्र तैयार करता है। आपका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है? नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता है जोली, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और सब्सक्राइब अगर किया भी होगा तो बेल आइकन पे भी प्रेस नहीं किया होगा। तो सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तो आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या आती है तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे देता हूँ आप लोगों को, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का ग्रुप अलग से बना हुआ है व्हाट्सअप में, तो वहाँ पे डेली क्लास की लिंक मिल जाती है। तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग, इसमें व्हाट्सअप में भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये मेरा नंबर है 96308281, ये लास्ट में 49 लिखा हुआ है, 9 है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 नंबर का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, आपका ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा, उत्पादन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कार्यात्मक फोरमैनशिप किस सिद्धांत पे आधारित है? श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, संप्रबंध और समय पाबंद, सम पारिश्रमिक और विशिष्टीकरण, या उपरोक्त सभी। तो कार्यात्मक फोरमैनशिप किस सिद्धांत पे आधारित है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो किस सिद्धांत पे आधारित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? तो 9th का सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, सम विभाजन और विशिष्टीकरण पे आधारित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहलाता है? बताएं, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहलाता है? कर्मचारियों को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए, संस्था में आदेश के लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए, अधिकारी अनेक हो किंतु कर्मचारी समूह एक होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहलाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? आदेश की एकता का सिद्धांत यह कहलाता है कि कर्मचारी चाहे जितने हो लेकिन एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, है ना, ये भी आने की पूरी संभावना है। प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल, विस्लो टेलर, हेराल्ड कुंटज, या क्रेटनर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे, और इस बार प्रबंध का जो लेवल है बहुत टफ नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार सब्जेक्ट आया हुआ है, तो पहली बार ही बहुत टफ नहीं देगा ये, है ना। लेकिन बहुत टफ को मतलब नहीं है, आप सिंपल ही रहेगा तब भी आपको थोड़ा बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो दिया आपका, प्रबंध के सिद्धांत का जनक कहलाते हैं हेनरी फ्योल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है? सर्वयुक्त, लोच, अनिश्चित, या ये सभी। तो प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति कैसी होती है? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति कैसी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। नींद नहीं है अभी आप लोग को, है ना, 50 क्वेश्चन करके चलना है अपने को। अगर आप आधे घंटे भी 1 घंटे भी टाइम नहीं दे पा रहे हो तो फिर क्या पटवारी की तैयारी करोगे फिर, जिनको भी नींद आ रही है तो प्रबंध सिद्धांतों की प्रकृति क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, मैं लगभग 5 से 6 घंटे क्लास लेता हूँ सब मिला के, इसके बाद भी मैं कम से कम 10 से 11 घंटे टाइम देता हूँ डेली। तो थोड़ा सा तो आपको टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रचार नहीं है। प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रचार कौन सा नहीं है? प्रणाली विचारधारा, वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक दृष्टिकोण, या नौकरशाही प्रबंध। तो प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रचार कौन सा नहीं है? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठित विचारधारा का जो प्रचार नहीं है ये प्रणाली विचारधारा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या होगा आपका? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण को किसने अभियांत्रिकी दृष्टिकोण की तरह वर्णित किया है? बताएं।
गुलिक ने, फेयोल ने, ओरविक ने, मुनि ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताने जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण को किसने अभियांत्रिकी दृष्टिकोण की तरह वर्णित किया है? बिल्कुल सही है जूली। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये गुलिक ने कहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। साइंस की क्लास कल सूर्य प्रकाश, कल स्पेशल क्लास रख रहा हूं मैं, अनअकैडमी पे क्लास रहेगी सुबह 9 बजे। टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन कल कराऊंगा मैं, आप लोग उसमें जरूर ज्वाइन करिएगा। अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रदीप गुप्ता मेरा नाम है, तो प्रदीप गुप्ता सर्च करिएगा आप लोग, तो वहाँ पे मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। तो कल 9 बजे मैं पहले अनअकैडमी पे करूंगा, और फिर मैं यूट्यूब में भी करूंगा क्लासेस, है ना। तो उसका लोड मत लो आप लोग। अब समस्या यह है कि वहाँ पे बहुत सारी पीपीटी बनवानी पड़ती है, और टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्लास नहीं ले पाता हूँ, लेकिन फिर भी 2-3 क्लास तो मैं ले रहा हूँ डेली। आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के जन्मदाता कौन थे बताएं? हेनरी फ्योल, जॉर्ज आर टेरी, आर.सी. डेविस या स्टैनली वेग। आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के जन्मदाता कौन थे बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के जन्मदाता कौन थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? तो आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के जो जन्मदाता हैं कौन है आपके? हेनरी फ्योल हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन 2 बातों पर बल दिया था, कौन सा है? प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी बात बेलोच नहीं होती, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं है, आ और बा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के जो 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए 2 बातों पर बल दिया था, वो कौन सा है? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। सी ऑप्शन, यानी आ और बा दोनों होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका ये। ठीक है, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्योल ने प्रबंध साहित्य के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का योगदान दिया है? प्रभागीय, वैज्ञानिक, कार्यात्मक या पेशेवर? तो फ्योल ने प्रबंध साहित्य के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का योगदान दिया है? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? तो फ्योल ने प्रबंध साहित्य के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का योगदान दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, वैज्ञानिक इसका सही आंसर होगा आपका, है ना। बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्योल के अनुसार एक व्यक्तिक व्यवसाय के सभी कार्यों को विभाजित किया जाता है, तकनीकी रूप से, वित्तीय, व्यवसायिक है, ये सभी। तो 18th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18 का सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 18 का ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ये तकनीकी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें। सभी लोग जो लोग लेट आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, सबको ध्यान रखना है। मैनेजमेंट की क्लास के लिए टाइम फिक्स कर लीजिए आप लोग, 10:15 बजे डेली, 10:15 आप लोग क्लास मिल जाएगी यहाँ पे, है ना। 1-2 मिनट आने में हो सकता है, प्रोसेस करने में लाइव क्लास में लेट हो जाए, लेकिन क्लास जो रहेगी 10:15 रहती है डेली। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की विशेषता नहीं है, प्रबंध के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है, प्रत्येक कार्य का प्रमाणित समय, सामग्री, कार्यविधि आदि निर्धारित होती है, पारस्परिक सहयोग के लिए मानसिक क्रांति आवश्यक है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की विशेषता नहीं है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की जो विशेषता नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा प्रबंध सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर होती है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। और एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आज। प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है। निर्णय के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, संयोगिक प्रबंध के सिद्धांत, ये सभी। तो प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पे बल दिया जाता है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। हिंदी की क्लास के लिए आपको आरती क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, तब आपको ओपन होगा क्लास। खैर आप लोग टेंशन मत लो, कंप्यूटर के साथ साथ मैं हिंदी भी करा दूंगा। अब वही समस्या पड़ जाती है, टाइमिंग की दिक्कत जाती है, लेकिन देखता हूँ मैं कराऊंगा, हिंदी करा दूंगा आप लोग को यूट्यूब में भी, टेंशन मत लो। और जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर एक टीचर ही हायर कर लूंगा, तो एक टीचर हिंदी की क्लास आपको कंप्लीट करा देंगे फिर, अगर मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। आप लोग जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। 9630828149 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्लास का टाइम डेली 10:15 बजे है, डेली 10:15 बजे आप लोग आया करें। और कंप्यूटर क्लास भी 1-2 दिन